स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में जनपद। राजस्थान में जनपद में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि राजस्थान में जनपदों का जो निर्माण किया वो जातियाँ पंजाब से आई थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। एक तो हिंद यवन आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण, इनके वैसे पंजाब के उपजाऊ भूमि में रहने वाली जनजातियां राजस्थान में आई थी या देश के विभिन्न भागों में आई थी। और इनका जो राजस्थान में इनका जनपदों का जो काल है ये 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, ये राजस्थान में जनपदों का उल्लेख है। पिछली क्लास में हमने राजस्थान में मत्स्य जनपद को पढ़ा था। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में है। ये पंजाब से ये जनजाति आई थी और राजस्थान के ये जयपुर, अलवर, करौली, भरतपुर क्षेत्र में बस गई थी। विराट नगर इनकी राजधानी थी। ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा, अब इसी क्रम में अगली जो जनजाति है वो है शिवी जनजाति। शिवी जनजाति को आप ध्यान से सुनेंगे और इसको याद भी करेंगे। शिवी जो जनजाति है ये राजस्थान के भीलवाड़ा व चित्तौड़ के आसपास के प्रदेशों में विकसित हुई। तो पहला वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिवी जनजाति या ये जो शिवी जनपद था ये शिवी जनजातियों द्वारा बनाया गया था। और ये राजस्थान में कहाँ थी? भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के आसपास का प्रदेश शिवी जनपद कहलाता था। अच्छा, एक खूब इम्पोर्टेंट है, शिवी जनपद की राजधानी, राजस्थान में इनकी जो राजधानी थी वो थी नगरी। राजस्थान की शिवी जनपद की राजस्थान में राजधानी थी नगरी। आप पहले प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ चुके हो। नगरी ये मध्यमिका जो जगह कहाँ है ये चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसी नगरी का ही नाम है। तो एक दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया, नगरी इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ में। और ये किसका प्राचीन नाम है? मध्यमिका। अच्छा, आगे देखो, ये जो शिवी जनपद है जो राजस्थान के भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के आसपास बसा और चित्तौड़गढ़ में ही नगरी को, मध्यमिका को अपनी राजधानी बनाई थी। इसी शिवी जनपद का उल्लेख महाभारत में उशीनर के रूप में हुआ है। उशीनर महाभारत जो है, महाभारत काल जनपद काल से पहले का है। उशीनर ये पंजाब में कहाँ थी? रावी और चिनाब नदियों के बीच का निचला भाग था। रावी और चिनाब नदियों के बीच का निचला भाग था। अच्छा, ये जो शिवी जाति राजस्थान में आई ये पहले कहाँ रहती थी? रावी और चिनाब के बीच का निचला भाग, मतलब ये पंजाब से आई थी। ये जाति पंजाब में रहती थी और इनकी जो प्राचीन राजधानी है वो शिवपुर थी। शिवपुर वर्तमान में पाकिस्तान के झंग प्रदेश में स्थित शोरकोट ही इनकी प्राचीन राजधानी शिवपुर थी। अर्थात राजस्थान में ये नगरी में आए उससे पहले इनकी राजधानी थी पंजाब, जो पाकिस्तान में गया। और कौन सा शहर था? शोरकोट। शोरकोट के अभिलेखों में शिवपुर का उल्लेख है। शोरकोट के जो प्राचीन अभिलेख है उसमें शिवपुर का उल्लेख है। अच्छा, एक प्रश्न ये है, ये शिवी जनपद या राजस्थान की ये जनजातियां भारत में क्यों आई थी? ये इंडो यूनानियों के आक्रमण व उनके प्रभाव के कारण पंजाब से नगरी चित्तौड़ आई थी। पंजाब से नगरी चित्तौड़ आई थी।
अच्छा, इन यूनानियों के जो आक्रमण का उल्लेख है, यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख, इसकी पुष्टि पंतजलि के महाभाष्य नामक ग्रंथ से भी होती है। पंतजलि के महाभाष्य में लिखा है क्या कि हिंद यवन शासक मिनेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। मिनेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था और ये शिवी जनजाति वहाँ पंजाब के शोरकोट से, जो रावी और चिनाब के बीच ये जनजाति रहती थी, और ये नगरी मध्यमिका चित्तौड़ में आ गई थी और नगरी को अपनी राजधानी बना ली थी। आगे देखो, एक ये जो शिवी जनपद है, इसका प्राचीनतम सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, अब शिवी जनपद का जो धर्म है, यहाँ नगरी में बलराम व वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। अच्छा, नगरी चित्तौड़ है, इसमें बलराम व वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी, जो भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रमाण है। मतलब शिवी जनपद में भागवत धर्म प्रचलित था। जब हम भागवत धर्म का विकास पढ़ते हैं तब भी शिवी का उल्लेख आता है कि नगरी में बलराम और श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। एक नगरी में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। प्रसिद्ध चिन्ह यात्री सुंगयन ने 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। अच्छा, सुंगयन ने नगरी की भी यात्रा की थी, शिवी जनपद की राजधानी नगरी में। तो वहाँ सुंगयन ने उल्लेख किया है कि यहाँ शिवी में स्तूपों का उल्लेख है, स्तूप मिले हैं। दूसरा, जो शिवियों की राजधानी नगरी थी चित्तौड़ में, नगरी व इसके आसपास शिवियों के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों पर क्या लिखा है? मज्जिमिकाय शिवी जनपदस्य, मज्जिमिकाय शिवी जनपदस्य। अच्छा, शिवियों की जो मुद्रा है, इनकी मुद्राओं पर स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक के साथ बैल का अंकन है, स्वास्तिक के साथ बैल का अंकन है। चलो, अब देखो, ये शिवियों की प्राचीन प्रारंभिक जानकारी हुई। एक बार हम पुनः इस पे चर्चा कर लेते हैं कि शिवी जो जनपद है, ये शिवी जनजाति द्वारा बसाया गया था। अच्छा, ये पंजाब की रहने वाली थी शिवी जनपद, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख तो है ऋग्वेद में। शिवी जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में है और ये पहले पंजाब में रहती थी। पंजाब में कहाँ पर? रावी और चिनाब के बीच में, रावी और चिनाब के बीच में। महाभारत में उस उल्लेख को उस्सीनर कहा गया है, उस्सीनर। और इनकी वहाँ राजधानी पंजाब में शिवपुर थी, जो पाकिस्तान के वर्तमान जो शोरकोट शहर है उस वही शिवपुर कहलाता था। परंतु शिवी जनपद हिंद यवन इंडो यूनानी आक्रमण से राजस्थान में आ गई और राजस्थान में पंजाब से राजस्थान में आ गई और राजस्थान के चित्तौड़ नगरी को अपनी राजधानी बनाई। अच्छा, इसके जो सिक्के हैं उन पर मज्जिमिकाय शिवी जनपद से लिखा हुआ है, जो चित्तौड़ नगरी में मिले हैं। तो यहाँ इनका शासन का प्रमाण है। यहाँ का जो धर्म था, भागवत धर्म भी प्रचलित था। बलराम व वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। फिर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। चिन्ह यात्री सुंगयान ने 518 में भारत की यात्रा की थी और स्तूपों का उल्लेख किया है और मुद्राओं पर स्वास्तिक के साथ बैल का अंकन हुआ है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इस शिवी जनपद के पतन के क्या कारण थे। तो देखो, आपको प्रश्न कौन से याद करने हैं? मुख्यतः शिवी जनपद कहाँ थी? भीलवाड़ा व चित्तौड़। एक प्रश्न इम्पोर्टेंट। दूसरा प्रश्न, इनकी राजधानी नगरी। नगरी के साथ ही ये प्रश्न पूछा जाता है, नगरी वर्तमान में कहाँ है? नगरी चित्तौड़ में है।
चित्तौड़गढ़। एक इसका प्राचीन नाम मध्यमिका, मध्यमिका। एक इसका ये इम्पोर्टेंट, दो प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ये प्रश्न याद करोगे, दूसरा ये याद करोगे। फिर आगे प्राचीन राजधानी थी शिवपुर, प्राचीन राजधानी थी शिवपुर। चलिए अब हम करते हैं शिवी जनपद के पतन का कारण। शिवी जनपद का पतन का कारण देखो, शिवी जनपद भारत पंजाब से राजस्थान में आया था हिंदुओं शासकों के आक्रमण से, आक्रमण के बाद में ही आया था। अच्छा, यहाँ शिवियों ने नगरी चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी, अपने सिक्के प्रचलित किए थे। अब यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ कुषाणों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण हुआ। और एक कुषाण शासक था कनिष्क, कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क ने शिवी पर, शिवी जनपद की राजधानी थी, नगरी पर आक्रमण किया, नगरी पर आक्रमण किया। अच्छा सब, तो कुषाणों ने नगरी पर अधिकार कर लिया था। तो शिवी जनपद को कमजोर किसने कर दिया? कुषाण शासक कनिष्क ने। अच्छा, इसके बाद में, कुषाणों के बाद में आए शक, शक शासक है नहपान, शक शासक है नहपान। नहपान ने शिवी जनपद के हिस्सों पर, शिवी जनपद पर अधिकार कर लिया, शिवी जनपद पर अधिकार कर लिया। तो पहले इनको पराजित करने में किनका योगदान हो गया? कुषाणों का। कुषाणों के बाद में शक शासक नहपान ने। अच्छा, अब आगे देखो, शक शासक एक रुद्रदामन था, रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन का भी शिवी जनपद के, शिवी जनपद के कुछ भागों पर या कुछ हिस्सों पर अधिकार हुआ था, अधिकार था। अच्छा, इनके बाद में शक शासक, कुषाण शक, फिर होते हैं सातवाहन शासक, सातवाहन शासक। सातवाहन शासक में प्रसिद्ध शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये योग्य शासक हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया, नहपान को हरा दिया और नहपान की मृत्यु हो गई। अब शक क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? अब शक क्षेत्र पर हो गया सातवाहन शासकों का। अब ये शिवी जनपद किसके अधीन आ गई? गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन शासकों से। और अंत में शिवी जनपद को समाप्त कर दिया किसने? गुप्तवंश ने। जब गुप्तवंश का उदय हुआ, उसने शिवी जनपद पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। और यह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शिवी जनपद पर अधिकार कर गुप्त साम्राज्य में मिलाया, गुप्त साम्राज्य में मिलाया। और इसी के साथ शिवी जनपद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो हमने आज का महत्वपूर्ण जनपद लिया है शिवी जनपद। शिवी जनपद याद रख लोगे। क्या याद रखोगे शिवी जनपद में? पहला प्रश्न, शिवी जनपद कहाँ है? तो शिवी जनपद कहाँ करोगे? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा,
इनके आसपास का क्षेत्र। दूसरा प्रश्न, इनकी राजधानी कहाँ थी? नगरी या मध्यमिका। मध्यमिका कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। और इनका उन्मूलन किसने कर दिया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनके सिक्के कहाँ मिले? नगरी में। इनके सिक्के मिले नगरी में। हम एक प्रश्न और याद कर लेंगे शिवी जनपद से संबंधित। सबसे पहले जो नगरी का उत्खनन कार्य किया गया था, नगरी का अन्वेषण कार्लाइल द्वारा 1872 में। नगरी का जो उत्खनन कार्य है वो किया गया था कार्लाइल। शिवी जनपद की जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है कार्लाइल प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने 1872 ईस्वी में नगरी में अन्वेषण, नगरी में खोज कार्य किया था, नगरी को, प्राचीन सभ्यता का। तो इसका एक तो इससे जुड़ा हो गया कार्लाइल। भंडारकर ने किया था 1920-21 में। भंडारकर ने 1919-20-21 में शिवी की राजधानी थी नगरी का उत्खनन किया था, इससे संबंधित खोज की थी। और फिर 1962 में NR बनर्जी, 1962 में NR बनर्जी ने शिवी का उत्खनन किया था। इन उत्खननों के द्वारा हमें शिवी जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे 2 जनपद हो गए। पहला हमने मत्स्य जनपद कर लिया था, दूसरा हमने शिवी जनपद कर लिया था। तो इन दोनों के प्रश्न याद कर लोगे। कल हम करेंगे मालव जनपद, जिसको पढ़ करके तैयार रखेंगे। इनमें ये प्रश्न भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान शिवी जनपद से नहीं जुड़ा? शिवी जनपद से नहीं जुड़ा। पहले ऑप्शन में कार्लाइल, दूसरे में भंडारकर, तीसरे में NR बनर्जी और चौथे में घोष, अमलानंद घोष, जो कालीबंगा के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से शिवी जनपद को तैयार कर लेंगे।